सीओ ट्रैफिक संजय आर्य ने कहा कि अलवर वासियों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। फिलहाल कलेक्टर के आदेश के तहत ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद नगर निगम को साथ लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से पार्किंग की जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाएगा, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। सीओ ट्रैफिक संजय आर्य ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि शहर में बढ़ते ई रिक्शा के दबाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के मीटिंग में दिए गए आदेश की पालना के तहत सोमवार से विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरटीओ में करीब 5,500 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। इनको निर्धारित रूट पर चलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ई रिक्शा मुख्य रूप से बेरोजगारों को रोजगार का साधन है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यवसाय के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सीओ आर्य ने यह भी कहा कि पुराने अलवर शहर के होप सर्कस, घंटाघर, बिजली घर चौराहा, भगत सिंह सर्किल सहित अन्य मार्गों पर पार्किंग की जमीन या फिर फुटपाथ के साथ दुकान के आगे बरामदे पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। उसे दूर करने के लिए नगर निगम अलवर के सहयोग से दूर कर यातायात व्यवस्था को सहज बनाया जाएगा। आर्य ने अलवर न्यूज के माध्यम से विशेषकर युवाओं और उनके परिजनों से कहा कि वे किसी भी वाहन को मॉडिफाई नहीं कराएं। वाहनों को, विशेषकर बाइकों को, अपने वास्तविक रूप में रहने दें। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं और बाइक या फिर स्कूटी पर 2 से अधिक सफर न करें। यह यातायात नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। अलवर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव व अव्यवस्थाओं को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं संजय आर्य जी, सीओ ट्रैफिक। सर, शहर में आजकल क्या है कि काफी ट्रैफिक दबाव बढ़ गया, काफी ट्रैफिक समस्याएं हो रही है। उनके निदान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया कुछ है? अभी अलवर शहर में इन दिनों में जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के कई बार हम लोगों तक जो कंप्लेंट्स आती है, उसके रिगार्डिंग हमने एक तो ये जो सबसे पहले जो ई रिक्शा है, जो ये अनवांटेड रूप से बढ़ते जा रहे हैं। आरटीओ अलवर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5,500 से ज्यादा ये ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया में उनका मूवमेंट रहे, उस पर अभी रिसेंट में कलेक्टर साहब की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो एक तो उस पर काम किया जा रहा है। तो आपको कुछ दिनों में अलवर शहर में ई रिक्शा से रिलेटेड कुछ समस्याएं ट्रैफिक की, जहाँ जाम रहता है, कंजेस्टेड रहता है, किसी भी नो पार्किंग एरिया में खड़े मिल जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फर्क और सुधार दिखाई देने लगेगा। शहर में कुछ चुनिंदा जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक की काफी समस्या, काफी, जैसे घंटाघर हो गया, आपका अवसर हो गया, बिजली घर चौराहे हो गया, और भगत सिंह सर्किल, ये मेन जगह है अलवर की। तो इनमें कुछ जगह आप स्पॉट्स चिन्हित कर रहे हैं जिन पे ट्रैफिक की से रिलेटेड समस्याओं को आपको काम करना चाहिए। जैसे आपने बताया, अलवर शहर का घंटाघर और हॉप सर्कल जो क्षेत्र है, ये पुराना अलवर शहर है। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए बहुत स्पेस या रोड के लिए जगह काफी कम बचती है। दूसरा, इसमें एडिशनल पार्ट हो जाता है, जो दुकानदार हैं उनके व्हीकल वहाँ ऑन रोड पार्किंग एरिया में खड़े हो जाते हैं, वहां पहले से ही कोई अतिक्रमी बैठा हुआ है। तो इन फ्यूचर हम नगर निगम अलवर के साथ में और लोकल पुलिस के साथ में ट्रैफिक को लेकर के सबसे पहले जो अतिक्रमी बैठे हैं इनको वहां से कहीं और शिफ्ट करेंगे, और जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो वहां पे समस्याएं आ रही हैं उसमें एक बार बात करके सबसे, और स्मूथ और सेफ ट्रैफिक वहां पर हम निकाल सके, इसके लिए हम सब लोगों से बात करके इन फ्यूचर जल्दी कोई मीटिंग भी आयोजित करने वाले हैं। सर, लोगों, अलवर जो लोग हैं, अलवर जनता जो है, उसको क्या आप एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि वो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और किस तरह से करें? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, आजकल के युवाओं में ये जो आपकी जो बाइक्स है, इसको मॉडिफाई करने का ट्रेंड सा बढ़ता जा रहा है। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, ये उनको मना करें कि उसका जो ओरिजिनल मैकेनिज्म, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करे। वो एक मोटर व्हीकल एक्ट में उसका एक वायलेशन है, वो उसका एक उसको प्रोविजन है उसको पनिशमेंट का। दूसरा, आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो हेलमेट कॉस्ट ऑफ कैरी नहीं करते, हेलमेट का वो इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो भी 2 या 3 से ज्यादा बैठते हैं और हेलमेट, तो वो पेरेंट्स उनको आगाह करें, थोड़ा सा उनको समझाएं कि वो आपकी सेफ्टी के, लाइफ सेफ्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैफिक रूल का पालन करना हमारी प्राइम ड्यूटी भी है, और हम इस अलवर शहर के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी समस्या उन पे गौर करें। कहीं से भी लगता है कि यह ट्रैफिक में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसको आप पुलिस कंट्रोल रूम को या ट्रैफिक के किसी भी स्टाफ को बता सकते हैं,
और उस पर्टिकुलर जगह को हम तक आप आइडेंटिफाई करके पहुंचा सकते हैं, हम उसको समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करें। सर जैसे कि कुछ जगह हैं जिन पर जो पार्किंग के एरिया है, गाड़ी पार्क होनी चाहिए, या फुटपाथ है जो पैदल चलना चाहिए, वहां पे कुछ इंस्टीट्यूटों ने अतिक्रमण कर रखा है, या फिर अपन जैसे अवसर पर जाए तो वहां बरामदा है, बरामदे में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके बाद जो पार्किंग का एरिया है वहां भी अतिक्रमण उन्हीं लोगों ने किया है जहां गाड़ियां पार्क होनी चाहिए। तो उनपे भी आप लोग नगर परिषद के साथ मिलकर कार्रवाई करने का एक कोई मन बना रहे हैं? अभी शीघ्र ही नगर निगम के साथ में मिलकर के अभियान चलाएंगे पूरा। जो पार्किंग एरिया में इस प्रकार के जो लोग बैठे हुए हैं उनको ट्रैफिक के लिए स्मूथली जो स्पेस है वहां से उनको डेफिनेटली हटाएंगे, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं में सुधार होगा। अतिक्रमण भी कम से कम कोशिश करेंगे वहां नहीं हो, और जो ट्रैफिक के लिए जो जगह जो रोड बची हुई है वहां पे लोग सेफली अपने गंतव्य तक जा सके। हमारे साथ संजय आरजी, सीओ सिटी, इनसे हमने बात की। ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में अलवर वासियों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी, और पार्किंग की सुव्यवस्थित जगह व्यवस्था मिलेगी।